हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि चाय के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। यह आपको दिन भर तरोताज़ा रखने में मदद करती है। और अगर बात करें मेहमान नवाजी की या दिन की शुरुआत की, तो बिना चाय के नहीं होती। यहाँ लगभग हर घरों में होती है। यहाँ चाय ने किसी को प्रधानमंत्री बना दिया है तो किसी को करोड़पति। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी चाय के बारे में जानेंगे कि चाय पत्ती कैसे बनती है, चाय को खेतों में कैसे उगाया जाता है, इनकी फैक्ट्री में कैसे प्रोसेसिंग की जाती है। पूरा चाय पत्ती के बारे में पूरा A to Z जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं चाय पत्ती की खेती कैसे होती है उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं खेतों में से कैसे उगाते हैं और भारत के से कौन कौन से राज्यों में इनकी खेती करते हैं। तो दोस्तों चाय की खेती करने के मामले में भारत देश पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पूरे टोटल उत्पादन का भारत 27% भाग उत्पादन करता है। इनकी खेती के लिए मुख्य रूप से हमें पहाड़ी इलाकों में जहाँ पानी का निकास अच्छी से होती है, ढलान वाली जगह की आवश्यकता होती है। इसकी खेती असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में किया जाता है। इसके पौधे को हम मुख्य रूप से दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो पहले इसकी नर्सरी तैयार करके और दूसरा इसके पुराने चाय की पत्तियों की तना या पत्तियों को काट कर भी वेजिटेटिव प्लांटिंग करते हैं। अगर चाय की खेती के लिए भूमि और जलवायु की बात करें तो जो चाय का पौधा होता है दोस्तों, उसे एक बार उगाने के बाद उससे सालों साल तक हम उसे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उसके लिए अच्छी मृदा की चुनाव करना चाहिए। जलवायु उष्णकटिबंधीय होना चाहिए और समय समय पर उस स्थान पर बारिश वगैरह होते रहना चाहिए। जो पौधा होता है उसे 2-3 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए। साथ ही साथ जो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद उनमें समय समय पर खरपतवार वगैरह को भी निकालते रहना चाहिए। चाय के पौधे के रोपाई के 1 वर्ष बाद पौधे की पत्तियां पहले तोड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद पत्ती की तोड़ाई को 1 वर्ष में 3 बार हम कर सकते हैं। इसकी पहली तोड़ाई मार्च के माह में की जाती है और बाकी की तोड़ाई 3-3 माह के अंतराल में हम कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद इन्हें फैक्ट्री में इनकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, इनसे चाय पत्ती कैसे बनती है उसके बारे में। तो दोस्तों इन पत्तियों को तोड़ने के बाद फैक्ट्री में ले जाया जाता है। उसके बाद इन पत्तियों को एक ड्रायर मशीन में लाया जाता है जिनमें पत्तियों को ऊपर बिछा दिया जाता है और अंदर से गर्म हवा को थोड़ी देर दी जाती है, जिनसे पत्तियों की अंदर उपस्थित नमी को सुखा लिया जाता है और इससे चाय की पत्तियों की खुशबू और भी बढ़ जाती है। और उनके बाद इन पत्तियों को रोलिंग और क्रशिंग मशीन में ले जाया जाता है जिनमें इन पत्तियों को बारीक बारीक टुकड़ों में क्रश कर लिया जाता है। उसके बाद इन पत्तियों को उनकी असली कलर देने के लिए एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें इन्हें कुछ समय के लिए ऑक्सीजन गैस के संपर्क में लाया जाता है, जिनसे इनकी कलर धीरे धीरे काली होती जाती है। अब इसके बाद इनमें बची कुछ नमी की मात्रा को दूर करने के लिए इसे कुछ मिनटों के लिए तो दोस्तों इस प्रकार से चाय की पत्ती फैक्ट्री में तैयार होती है। लेकिन दोस्तों अभी रुकिए, इन चाय की पत्तियों को एक सेपरेटर मशीन में ले जाना बचा है, जिनमें इन पत्तियों को उनके आकार, इनके कलर और इनकी मोटाई के आधार पर ग्रेडिंग किया जाता है। अब इसको एक अलग अलग बोरियों में भरकर दूसरे फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, जिनमें इनमें बहुत से टेस्ट करके इनकी क्वालिटी के आधार पर पैकेजिंग किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से चाय की प्रोसेसिंग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको चाय की खेती और इनकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं पूरा समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू।